ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का प्रसंग देरी का कारण विकल्प। बहुत ही सुंदर प्रसंग। किस प्रकार राजा के हाथ से प्रभु की कृपा निकल गई और वो अपने चालाकी और लालच में आकर उस प्रभु की कृपा से हाथ धो बैठा। तो आज किस प्रकार कृपा आती हुई जीव के हाथ में से चली गई। तो आज इस पर थोड़ा सा इसको ध्यान से श्रवण करेंगे तो शायद कहाँ पर कृपा हुई उस प्रभु की तो ज़रूर जानेंगे। और किसी के हाथ से प्रभु की आई हुई कृपा ना निकले तो शायद इसे जब वीडियो को पूरा आप श्रवण करेंगे तो निश्चित ही इस जो है प्रसंग में आनंद की प्राप्ति होगी। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। उसे घर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में जरूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपए भी थे। फौरन ही वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा। आज जब किसी का कोई नुकसान होता है तो सबसे पहले यही बात मन में आती है कि प्रभु का प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन कराऊंगा, शायद इस भाव से मेरा खोया हुआ जो है धन मिल जाए। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा था, इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उन्हें दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा। उसमें सभी कागजात और रुपए यथावत थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा, कल फिर आना। देखिए सेठ की चालाकी, और वो उस ईमानदार पर पता नहीं क्या क्या मन में बात थी। युवक दूसरे दिन आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वो तो उस युवक को 100 रुपये देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में ना कोई लालसा थी, ना ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प ही था। देखिए वो प्रभु का एक सच्चा भक्त था। उसका दायित्व सिर्फ पर्स को लौटाना था। उसके पास एक ही विकल्प था और वो सेठ कई विकल्प उसके मन में आ रहे थे और वो निर्णय नहीं कर पा रहा था विकल्प का। तो आगे जाने। सेठ बटुआ पाकर ये भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और सेठानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो वो युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। वो युवक ईमानदार था। उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वो चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता। तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली। वो पास हो गया, तुम फेल। अफसर स्वयं तुम्हारे पास चल कर आया था। तुमने लालच के बस में उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे काम पर रख लो। देखिए विकल्प हाथ से निकल गया सेठ जी के। तब उस ईमानदार व्यक्ति की, उस भक्त की उसको याद आ रही है
तो सेठ तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई। तो सेठ ने बताया, उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर उसके पीछे गया, देखा कि ये तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा व सुना और फिर उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे। उसने निर्णय लेने में देरी की। उसने एक विश्वासी पात्र खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग और ईमानदार मुनि मिल गया। जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। हम ये या वो के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी संत ने कहा है, विकल्पों में उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाने से लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। देखिए, कभी कभी चालाकी और मक्कारी से निर्णय खराब हो जाते हैं और प्रभु की कृपा आई हुई एक प्रभु का भक्त सच्चा आया हुआ उस सेठ के हाथ से निकल गया, क्योंकि उसे उस निर्णय लेने में वो उसका अपनी चालाकी में निर्णय ही लेता रह गया, विकल्प ही ढूंढता रह गया, जिस वो निर्णय नहीं ले पाया और निर्णय में उसने देरी कर दी और वो प्रभु की कृपा से वंचित रह गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।